चींटियाँ हमारे पौधों के लिए और गार्डन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। कई बार मैंने देखा है कि वह फूलों के पीछे चिपक जाती हैं, जिससे फूलों का साइज़ भी छोटा होने लगता है और उन चींटियों की वजह से ही मिलीबग्स और ब्लैक माइट्स भी हमारे गार्डन में यानी पौधों पर आने लगते हैं। तो यदि आपके गार्डन में भी चींटियाँ आने लगी हैं, तो उनका प्रॉपर घरेलू उपचार आप शुरू कर दीजिए और ये आपको पूरी गर्मी करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, 3-4 लौंग ले लीजिए और उसे पानी में उबाल लीजिए। पानी 1 लीटर, आधा लीटर जितनी भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लौंग जहाँ भी हम किचन में भी कहीं रख देते हैं तो वहाँ से चींटियाँ भाग जाती हैं। चाहे चीनी के डब्बे में रख दें या और जहाँ भी चींटियाँ लग रही होंगी। लौंग के स्मेल से चींटियाँ तो भागती ही हैं, साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। इसको जब आप इसके पानी को आप डालेंगे गमले में तो पौधे में बहुत अच्छे विकास, जड़ों का विकास और स्टेम का विकास तो होगा ही और सबसे अच्छी बात है ये एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि कीटनाशक के तौर पे तैयार हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसे उबाल लीजिए, उबालने के बाद ठंडा कर लीजिए और इसमें आप 1 चम्मच शैम्पू या कोई भी डिश वॉश सोप यदि आपके पास है मिला दीजिए। कुछ इस तरीके का नज़र आएगा बॉयल होने के बाद। लौंग को उसी में रहने दीजिए, इसे छान लीजिए और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। जो लौंग आपके पास बच गया है, आप उसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा उबाल लीजिए, 2-3 बार जब उबालेंगे वो बिल्कुल उजला सा हो जाएगा, फिर उसे गमले में ही आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। अब आपको करना क्या है, उस स्प्रे बॉटल से आप हर दिन जहाँ पर चींटियों का अटैक है, वहाँ पर आप स्प्रे करेंगे। देखिए शैम्पू या फिर डिश वॉश वाला जो सोप होता है, ये पौधे पर कोई नुकसान नहीं करता और इसके फ़ायदे बहुत हैं। यदि आपने गार्डन में नई सीडलिंग्स लगाई हैं या नए पौधे लगाए हैं तो रेगुलर बेस पर आप इसका स्प्रे सुबह या शाम एक बार कर दिया करें। आप देखेंगे फूलों की संख्या और साइज़ तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ पौधे स्वस्थ भी नज़र आ रहे हैं। लौंग में स्टिमुलेटिंग एक आप कह सकते हैं कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनकी वजह से जब सीडलिंग हम लगाते हैं और इससे स्प्रे करते हैं तो वो सीडलिंग बहुत ही जल्दी बढ़त ले लेता है। अपने सभी इंडोर और आउटडोर प्लांट को आप ये दे सकते हैं। लौंग का पानी ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और घरेलू कीटनाशक है और ये 100% काम करेगा यदि आप इसमें शैम्पू या कोई भी डिश वॉश सोप आप मिला सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बस इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी आप स्प्रे कर रहे हैं या जड़ों में लौंग के पानी को डाल रहे हैं तो तुरंत ऊपर से नॉर्मल वाटर ना डालें। यानी कि फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से रखें कि मिट्टी पहले से थोड़ी-सी नम हो। आप पत्तों को उलट-पलट कर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए क्योंकि गुलाब में या कई सारे प्लांट में मैंने देखा है कि पत्तों के पीछे या फिर हाल ही में एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि फूलों के पीछे कैसे ब्लैक माइट्स चिपके हुए हैं। तो आप उलट-पलट कर आप स्प्रे कर दीजिए और फिर 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, नॉर्मल वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो नए सीडलिंग्स हैं, इन्हें आप जब वाटरिंग करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो जो लौंग का पानी आपने रखा है, 1 चम्मच मिला लीजिए अपने नॉर्मल वाटर में, सिर्फ़ 1 चम्मच और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। यदि इन पर चींटियों का नहीं भी अटैक है, तब भी ये लौंग का पानी जो है, ये पौधे को बढ़ाने में, नेचुरल ग्रोथ देने में मदद करता है। और जितने भी टाइप के आपके पास सक्लेंट्स हैं या एडेनियम है या फिर जेड प्लांट है, क्रेसुला है, इन सबको आप दे सकते हैं और ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। शैम्पू में या फिर डिश वॉश सोप में कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके पौधे में जाकर के एक कीटनाशक की तरह तो काम करता ही है, साथ ही साथ फूलों के चमक को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। धन्यवाद।